दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्किस बानो केस। क्या है बिल्किस बानो रेप केस? देवजो 5 महीने की गर्भवती की पिटाई और फिर वीभत्स रेप। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो रेप मामले में गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए गए 11 दोषियों की रिहाई को निरस्त कर दिया है। उन्हें फिर जेल जाना होगा। जानते हैं कि क्या था यह मामला जिसने देश को दहला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोर्ट खुलने के साथ अहम फैसला सुनाते हुए गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो से गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को खारिज कर दिया है। इस मामले में दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा कम करते हुए रिहा कर दिया था। क्या था यह मामला जिसने पूरे देश में टहलका मचा दिया था? इसके बाद जब इसके दोषी जेल से जल्दी रिहा किए गए तो भी ये सुर्खियां बना। जानते हैं कि क्या था ये मामला। दरअसल गुजरात में वर्ष 2002 में दंगा हुआ। तभी बिल्किस बानो से नृशंस गैंगरेप तो हुआ ही, साथ ही उसके परिवार के 7 लोगों की आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई। इसके बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर मुहर लगाई। गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। ये रिहाई गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत की गई। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोड़वाड़िया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया, जिस पर देश में विवाद छिड़ गया। इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए। कितनी उम्र कैद की सजा? और इस मामले में क्या हुआ? दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने होते हैं। 14 साल के बाद इस फाइल का फिर रिव्यू होता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा घटाई जा सकती है। कई बार कैदी को रिहा कर दिया जाता है, कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर भी छोड़ा जाता है। हालांकि इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ा जाता है। संगीन मामलों में ऐसा नहीं होता। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था? 27 फरवरी 2002 को कारसेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगा दी गई थी। इसमें 29 लोगों की मौत हुई। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो 3.5 साल की बेटी सालेहा और 15 लोगों के साथ गांव से भाग गई। तब वह 05 महीने की गर्भवती भी थी। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा। वहां वो खेतों में छिप गए, लेकिन उन्हें खोज लिया गया। दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोगों समेत करीब 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार पर हमला किया। बिल्किस और 4 महिलाओं की पहले पिटाई की गई, फिर उनके साथ रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थीं। हमलावरों ने परिवार के कई लोगों उनके आंखों के सामने हत्या भी कर दी। हमले में 07 मुस्लिम भी मारे गए। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। मरने वालों में बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। दीर्घ 3 घंटे तक बेहोश रही बिल्किस। इस घटना के बाद बिल्किस कम से कम 3 घंटे तक बेहोश रहीं। होश आने पर उसने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा, फिर एक होमगार्ड से मिली जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल सोमाभाई गोरी ने शिकायत दर्ज की। बाद में गोरी को अपराधियों को बचाने के आरोप में 03 साल की सजा मिली। रिलीफ कैंप पहुंचाया गया। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। पुलिस ने केस को खारिज कर दिया था। जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो उसने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। फिर यह मामला मानवाधिकार आयोग के पास गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई से नए सिरे से जांच का आदेश दिया। सीबीआई चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया गया।
इनमें 05 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी थे। पुलिस और डॉक्टर पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा। बार बार जान से मारने की धमकियां मिलीं। बिल्किस बानो को कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई जांच के दौरान बार बार जान से मारने की धमकियां मिलीं। उसने 2 साल में 20 बार घर बदले। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। 07 को सबूतों के अभाव में छोड़